हे स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रीनलैंड की इकॉनमी के बारे में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो ग्रीनलैंड प्लेस है हमारी, जो फ्रिजिड जोन या हम टुंड्रा रीजन कहते हैं, उस जोन में आती है। इसके बारे में बच्चों हमने बहुत सारी बातें करी हैं। हमने इसकी लोकेशन देखी है, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ देखी हैं, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, यहाँ पे क्या क्या उगता है जिसे हम वेजिटेशन कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। हमने और क्या क्या देखा है बच्चों? हमने इसकी वाइल्ड लाइफ भी देखी है। आज हम एक और पॉइंट देखेंगे, इकॉनमी। इकॉनमी का मतलब होता है बच्चों कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है या जो देश का अर्थशास्त्र है। मतलब अगर कंट्री के लोग जी रहे हैं या कंट्री में पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसे लाने वाले कौन से वर्क हैं, ठीक है। तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन ग्रीनलैंड इज़ फिशिंग। बच्चों, हमने देखा ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। जो अब बच्चों, आइलैंड्स हमें पता है सारी साइड से वाटर से घिरा होता है, तो इन ऑब्वियस सेंस यहाँ पे सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन कौन सा है? फिशिंग है। सो द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन फिशिंग इंडस्ट्री। तो कंट्री की जो इकोनॉमी है, कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, वो किस पे डिपेंड करती है? किस मेन ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करती है बच्चों? वो है फिशिंग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनकम कम्स फ्रॉम फिशिंग इंडस्ट्री। जब मैंने कहा कि कंट्री की इकॉनमी फ़िशिंग पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इस लाइन का अपने आप मतलब हो जाता है कि ग्रीनलैंड देश में जितना भी पैसा आ रहा है या वहाँ के लोग जितने भी पैसे कमा पा रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम इनकम कंट्री की किस चीज़ से हो रही है? फ़िशिंग से हो रही है। काफ़ी इसके पास जो बच्चों वाटर बॉडीज़ हैं वो काफ़ी रिच है फ़िशेज़ में, तो वहाँ पे फ़िशिंग बहुत इजी है एंड फ़िशिंग वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स फ्रोज़न टिन्ड फूड एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश। इसका मतलब है बच्चों, जो टिन्ड फूड होता है, टिन्ड फूड का मतलब जो टिन्स होती हैं बच्चों, एल्युमिनियम टिन्स, उसके अंदर फ्रीज़ किया हुआ खाना पैक करके एक्सपोर्ट किया जाता है। यूजुअली जो मीट होता है उसको क्या किया जाता है? उसको पहले फ्रीज़ कर लिया जाता है, बिल्कुल उसको जमा लिया जाता है। उसके बाद टिन्स के अंदर जिसमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, जिससे कि वो खाना सड़े ना या ऑक्सीडाइज ना हो जाए। बच्चों, हायर लेवल की बातें हैं, हम अपने लेवल में ये समझ सकते हैं कि जो मीट रिलेटेड फूड होता है या ऐसा खाना जो काफ़ी टाइम तक आप नहीं स्टोर कर सकते, वो ख़राब हो जाएगा, तो उसके साथ क्या किया जाता है? उसको जमा लिया जाता है एंड फिर टिन्स में उसको पैक करके एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब दूसरे देशों में बेचा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सपोर्ट होता है? टिन्ड फूड और ड्राइड एंड स्मोक्ड फ़िश। बच्चों, अगर हम फ़िश ऐसे ही बेचेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी, तो फ़िश को क्या कर दिया जाता है? ड्राई कर दिया जाता है एंड स्मोक कर दिया जाता है, तब उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम fishes, the island also exports minerals like lead and zinc. बच्चों, कल हमने जब इसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात की थी, नेचुरल रिसोर्सेज की, तब हमने देखा था यहाँ पे कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज एबंडेंस में है। वहाँ पे हमने देखा था कि आइलैंड में, इस आइलैंड में यानी ग्रीनलैंड में काफ़ी ज़्यादा लेड एंड जिंक पाया जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पे फ़िश के अलावा जैसे लेड और जिंक जैसे मिनरल्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो यानी देश पूरा कैसे चलता है? मेन काम इनका फ़िशिंग है, ये फ़िशेस एक्सपोर्ट करते हैं, टिन्ड फूड, फ्रोज़न टिन्ड फूड एक्सपोर्ट करते हैं, ड्राइड स्मोक्ड फ़िशेस एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लेड और जिंक भी एक्सपोर्ट किया जाता है। बच्चों, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, जो हमारे कंट्री में मेन ऑक्यूपेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, वहीं पे ग्रीनलैंड में एग्रीकल्चर क्या है? बहुत स्मॉल स्केल में प्रैक्टिस किया जाता है, वो भी कंट्री के सदर्न पार्ट में। क्यों बच्चों? रीज़न हमें सिंपली पता है, पूरा जो आपका एरिया है ग्रीनलैंड का वो आइस से कवर्ड है, स्नो से कवर्ड है, तो वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में या बहुत कुछ रेयरली चीज़ें उग पाती हैं।
द पीपल ऑफ सर्दर्न ग्रीनलैंड ऑल्सो प्रैक्टिस शीप फार्मिंग। शीप फार्मिंग क्या होता है बच्चों? बहुत सारी शीप्स को रियर करना, उनको रखना, और शीप से हमें क्या मिलता है बच्चों? वूल मिलता है। तो वूल यहाँ पे उसके स्वेटर्स वगैरह या जो भी वुलन क्लोथ्स है वो बनाए जाते होंगे। तो शीप फार्मिंग भी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो आज हमने पढ़ा अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी बच्चों क्वेश्चंस आप लिखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है नेम अ टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड बाय पीपल इन ग्रीनलैंड। तो आप आंसर लोगों को शीप फार्मिंग। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं।